बोल सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आए हैं तो सबको जाना है, किसी को यहाँ पर रहना नहीं है। यहाँ तक इस धरती पर राम कृष्ण जैसे भी अवतारी पुरुष भी आए हैं, तो भी यहाँ आने के बाद यहाँ से उनको यहाँ से जाना पड़ा। ये मृत लोक है, यहाँ पर ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कोई रहता नहीं है। आए हैं तो सबको जाना है, लेकिन जाने का अलग अलग रास्ता है। जाने का वह अलग अलग रास्ता है। तो रास्ता क्या है? एक तो सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है। माँ जगत जननी सीता भी इसी दुनिया में आई, सहसरी सिंहासन पे चढ़ करके। दुनिया तो चढ़ाए फूल तुम्हें, मैं खुद को चढ़ाने आई हूँ। अब मैं जन्म जन्म से भटक रही, अब द्वार तिहारे। राम ने निकाला सीता को जब कहीं सहारा ना पाई। क्या उनको सहारा नहीं था? सहारा था। आज की हमारी माता बहनें जब परिवार से जब नाराज होती हैं अपने ससुराल में, तो कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती भाग के आप? नैहरा जाती। कहाँ जाती हैं? नैहरा नहीं, मैके जाती हैं। ये कहीं और जाती हैं? आश्रम जाती हैं? दरबार में? दरबार का रास्ता नहीं दिखता है आप लोगों को? कौन सा रास्ता दिखता है? नैहरा का रास्ता दिखता है। लेकिन माँ जगत जननी सीता, कहते हैं भगवान राम ने उन्हें नगर से अपने राज्य से निकाल दिया था, धोबी के ताना मारने पर। कि राम ने निकाला सीता को जब कहीं सहारा नहीं, किसी और का सहारा उन्होंने लिया ही नहीं। राजा की पुत्री थी, राजा जनक की परम पुत्री ने दुलारी थी, जनक नंदनी थी वह। क्या जाती अपने पिता के घर तो क्या राजा जनक उन्हें घर से निकाल देते? क्या रखते नहीं? रखते। लेकिन उन्हें यह पता था कि आज एक मौका मिला है, आज एक चांस मिला है अपने कल्याण के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। क्योंकि वो अपने निज स्वरूप को जानने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना होगा, ना कि पिता के महल में जाना होगा। पिता के महल में जाने के बाद जीवन का उद्देश्य लक्ष्य पूरा होने वाला। माँ जगत जननी सीता जो अवतारी थी, लक्ष्मी की अवतारी थी। जगत जननी माँ सीता अपने पिता के घर ना जा करके कहाँ जाती हैं? अपने गुरुदेव वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं? वाल्मीकि के आश्रम में। जो वाल्मीकि का इतिहास आप लोग सुनते होंगे, जो वाल्मीकि कभी रत्नाकर डाकू थे। क्या थे? रत्नाकर डाकू थे वही वाल्मीकि। दिन रात खून खराबा करते थे। पापी नहीं, महापापी थे। पापी नहीं, महापापी थे। लेकिन जब ज्यादा पाप भर जाता, जब ज्यादा पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो संत निकल पड़ते हैं। उनके जीवन में संत आ जाते हैं। जानते कौन संत आते हैं? देव ऋषि नारद मुनि आ जाते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। देव ऋषि नारद मुनि आ जाते हैं रत्नाकर के जीवन में। रत्नाकर जिस जंगल में रहते थे ना, उसी जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं, अरे भाई, अरे संत, आप इस रास्ते से मत जाइए। इस जंगल में रत्नाकर डाकू रहता है, जिसके नाम को सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं। बच्चा अगर रात में रो रहा है, माँ कहती बेटा चुप हो जाने, नहीं तो रत्नाकर डाकू आ जाएगा। बच्चा रत्नाकर डाकू के नाम से इतना भयभीत रहता था कि उसका नाम सुनते ही क्या हो जाता था? चुप हो जाता था। इतना खूंखार डाकू। अब नारद जी वही राह पकड़ते हैं। जो संत जो होते हैं ना, स्वयं रास्ता बनाते हैं। संत जो होते हैं ना, वे स्वयं अपना रास्ता बनाते हैं। लोग मना कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग मना कर रहे हैं, अरे साधु संत जी आप इस रास्ते में मत जाइए, इस जंगल में मत जाइए, रत्नाकर डाकू वहां पर रहता है, आपको क्या करेगा? मार डालेगा। क्योंकि रत्नाकर डाकू क्या करते थे पहले?
मारते थे, बाद में लूटते थे। पहले मार ही देते थे, खत्म कर देते थे। जीते जी नहीं लूटते थे, पहले मार के खत्म कर देते थे। खरसा चलाकर गले को काट देते थे, बाद में जो भी कुछ उनके जेब में है, उनके जो झोला झम्मड़ में है, अपना उठाते थे, लेते थे। पहले मारते थे, बाद में लूटते थे। वो ऐसे खुखार डाकू थे। कौन भाई? रत्नाकर डाकू। लोग मना कर रहे हैं, मत जाइए मत जाइए, लेकिन कहते कि देखो जो मैं रास्ता चुन लेता हूं ना, वो रास्ते को मैं बदलता। संत जो होते हैं ना, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। कि लिख लिख गाड़ी चले, लिख लिख चले कपूत, लीक छोड़कर 3 चले, लीक छोड़कर 3 चले, साधु सिंह और सपूत। लिख लिख गाड़ी चले। गाड़ी जो है ना, जो साधन, जो गाड़ी आपके पास होती है, क्यों ना आपकी साइकिल ही क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए रास्ता नहीं बनाएंगे तो चलने वाली, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। कि लिख लिख गाड़ी चले, लिख लिख चले कपूत, लिख लिख भी कपूत, यानी कपूत माने नालायक बेटा, वो भी आपके बनाए हुए रास्ते पे चलता है। आप जो कमाए हैं ना, वही वो खाता है, जो नालायक होता है। इसे संतों ने कहा, पूत कपूत तो धन का संचय, पूत सपूत तो धन का संचय। दोनों स्थिति में कभी भी आपको धन को इकट्ठा करना नहीं चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करिए, अपने कर्तव्य को पूरा करिए। नहीं, यह नहीं कि आप अपने बारे में, अपने कल्याण के बारे में छोड़ करके और अपने बच्चे के हित में लग जाइए, बस उसी के लिए कमाइए। लेकिन याद रखिए, आपकी कमाए हुए धन को जो आपका नालायक बेटा है ना, उसका कदर करने वाला नहीं। तो बाप लोग कहते हैं, अरे बाप कमाया, बेटा खूब लुटा रहा है, कहते नहीं है? जब बेटा लुटाता तो लोग कहते हैं, अरे बाप ने कमाया तो बेटा, अरे अपने कमाता तब तो पता चलता। जो कपूत होता है, आपके कमाए हुए धन पर कुंडली मार के बैठ करके उसको खाता है, मौज मस्ती करता है, आपके धन का दुरुपयोग करता है। जिस धन को आपने खून पसीने से इकट्ठा किया है, उस धन का वो दुरुपयोग करता है। कमाने का कुछ लाभ मिला, खून पसीना निकालने का कुछ लाभ मिला, कुछ लाभ नहीं मिलता है। आपके कमाए हुए धन को वो बर्बाद कर देता है। कौन भाई? आप लोग को हमारी बात समझ में आ रही है? कपूत, थोड़ा सा बोलेंगे ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को कुछ समझ में भी आ रहा है। कपूत यानी नालायक पुत्र आपका। लेकिन अगर सपूत है ना, अगर लायक बेटा है ना, तो स्वयं अपने बलबूते कमाता है, और कमा करके स्वयं अपने कमाता है। वो किसी पे डिपेंड रहता। इसी तरह दोनों स्थिति में कभी भी धन को इकट्ठा करना, वो भी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। साधु भी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, वो किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलता, स्वयं बनाते हैं वे रास्ता, स्वयं चलते हैं। सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो भी किसी और के बनाए हुए रास्ते पर किसी और का मारा हुआ आहार कभी वो ग्रहण करता नहीं है। स्वयं शिकार करता है, और स्वयं शिकार का भक्षण किसी दूसरे के मारे हुए किसी कभी मांस को कभी खाता नहीं है। वो भी ऐसा ही है। संतों ने कहा सपूत, वो भी अपना स्वयं खुद अपने बाहुबल पे खुद कमाता है, और खुद कमा करके वो रास्ता अपने लिए खुद बनाता है। साधु सिंह सपूत। अब देव ऋषि नारद जी चल पड़ते हैं, जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए। कौन? रत्नाकर डाकू। दूर ही से आवाज लगाते हैं, ठहर जा। क्या? ठहर जा। सुन तो रहे हैं, अब भाई उसका आवाज, बुलंद आवाज सुन तो रहे हैं देव ऋषि नारद जी, लेकिन रुके।
अपनी मस्तानी चाल से चले जा रहे हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके। जैसे हाथी मस्तानी चाल से जब चलती है ना, कुत्ते कितना भी भूकते हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार अब वह संत जो थे, वह ऋषि मुनि जो थे, देव ऋषि चले जा रहे हैं। एक आवाज हुई ठहर जा, नहीं रुके। दूसरी आवाज हुई ठहर जा, नहीं रुके। तीसरी आवाज हुई ठहर जा, नहीं तो अभी तेरा प्राण अंत। करते करते उनके पास पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद जैसे ही फरसा उठाते हैं मारने के लिए, नारद जी पीछे मुड़कर देखते हैं। संत के देखने से, जैसे ही देखते हैं उनके तेज से, जो फरसा संत के पास वह तेज होता है, वो आकर्षण होता है। जैसे ही संत का निगाह पड़ता हमारे ऊपर, तो हमारे पापों का क्षय होता है। इसी से कहते हैं कि दरस परस माय जने और पाना, अकटे पाप कहे वेद पुराना। संतों के दर्शन से, स्पर्शन से, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से ही हमारे पाप क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ये वेद पुराण कहते हैं। जैसे ही उनकी निगाहें जैसे ही देखते हैं, तेज संत की तेज से जो फरसा गले तक जाना था, वो फरसा गले तक पहुंचता नहीं है। वो फरसा तुरंत नीचे आ जाता है। फिर कहते हैं नारद जी, अरे रत्नाकर, तुम यह तो बताओ, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? रत्नाकर जी कहते हैं, आपका मतलब क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जो आज तुम सरेआम कत्लेआम कर रहे हो, खून बहा रहे हो लोगों पे अत्याचार ढा रहे हो, जो इतना बड़ा पाप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर डाकू कहते हैं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परिवार के लिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है सत्संग में जाऊं, मन मेरा कहता है सत्संग में जाऊं, सत्संग में जाऊं हरि चर्चा सुनी आऊं, सत्संग में जाऊं हरि चर्चा सुनी आऊं। ने में आते हैं आलस हजार, सत्संग में आते हैं आलस हजार, इसमें भी पड़ गए झंझट हजार, इसमें भी पड़ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जब के बैठेंगे। अब कहते हैं नारद जी, जो आज यह जो पाप तुम कर रहे हो, इस पाप में जिस परिवार के तुम इतना पाप कर रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस पाप की भागीदारी और तुम्हारे परिवार लोग बनेंगे? तुम्हारे पाप में सब हिस्सा लेंगे? ध्यान देंगे आप लोग। पुण्य में तो सब हिस्सा लेते हैं, लेकिन पाप में कोई किसी का हिस्सा लेता? पाप कोई लेना चाहता है क्या?
कोई पाप लेना चाहे, आपके पुण्य में सब सब बंटवारा करेंगे। आप ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, आपका हर समय हर वक्त भक्ति नष्ट होती है। अगर आप नहीं बचेंगे ना तो यहाँ पर लेने वाले बहुत तैयार हैं। यहाँ तक धरती माँ भी आपसे आपकी भक्ति लेती है। इसी से हमारे संतों ने कहा है कि धरती पर जब भी आप बैठिए तो ऐसे खाली मत बैठिए। आरती पूजा करिए तो कभी भी आप ऐसे खाली जमीन पर मत करिए, कि आपकी जो शक्ति है, जो ना भक्ति की शक्ति है ना, ये धरती माँ भी खींचती है। धरती पर भी कम पाप नहीं होता है। धरती माँ कैसे पवित्र होती है? धरती माँ कैसे पवित्र होगी? क्योंकि जहां पर सत्संग होता है ना, वहां की धरती भी पवित्र हो जाती है, वहां की धरती शुद्ध हो जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमें आपको लगता कि हम आज इतने ही लोग आए हैं इसी सत्संग को सुनने के लिए, यहाँ पर न जाने कितने देवी देवता यहाँ पर मौजूद होंगे, शायद हमको इस बात का पता नहीं। सत्संग की महिमा कोई छोटी नहीं है, इसे बहुत छोटा में मत लीजिएगा। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जिसका हम बखान नहीं कर सकते, जिसकी महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा है। आज सुन करके आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि सुन अचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। इसी सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके, इसी संतों के संगत में आ करके पापी नहीं महापापी भी पावन बन गए हैं। नारद जी कहते हैं, अरे रत्नाकर, जो तू पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारे परिवार वाले भागीदारी होंगे? कहते क्यों नहीं भागीदारी होंगे? मैं उनके लिए पाप करता हूँ, पाप करके उनके लिए हम भोजन का, उनके लिए रहने खाने का व्यवस्था करता हूँ, वो हमारे पाप में भागीदारी जरूर होंगे। तुम्हारी सोच यह गलत है। कोई तुम्हारे पाप में हिस्सा लेने वाला कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? रत्नाकर डाकू से कह रहे हैं। कोई पाप में हिस्सा नहीं लेगा। नहीं विश्वास है ना, जाकर पूछ के आ जाओ, जाकर पूछ लो अपने परिवार वालों से। रत्नाकर डाकू कहते बड़े होशियार बने हो, सोच रहे हो कि बहला फुसला कर घर भेज दे और हम यहाँ से भाग जाए। कहते देखो मैं भागने वाला नहीं हूँ, हम कायर नहीं है, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। तुम्हें अगर नहीं विश्वास है तो हमें इस पेड़ में बांध दो, रस्सी लो, बांध दो मुझे, और तुम जाओ अपने परिवार वालों से पूछ करके आओ, तुम्हारे पाप में ये भागीदारी होंगे। विश्वास नहीं होता है। रत्नाकर डाकू क्या करते हैं? नारद जी को पेड़ में बांध देते हैं, रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं और अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वहां पर परिवार वालों की इकट्ठा करते हैं, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद सबसे पूछते हैं, मैं जो आज यह पाप करता हूँ, सरेआम कत्लेआम करता हूँ तुम लोगों के भरण पोषण के लिए, अब आप लोग यह बताइए कि क्या आप हमारे पाप में हिस्सा लेंगे? माता पिता कहते कि बेटा क्या इसी दिन के तुम्हें पैदा किए थे? माँ कहती बेटा मैं गीले में सोई, जब तू बाथरूम किया ना तो मैं गीले में सोई, उस बाथरूम पे मैं सोई और तुझे सूखे पे सोलाई। क्या इसी दिन के लिए? इस दिन के लिए नहीं, मैं इस दिन के तुझे यह काम करी कि तू बड़ा हो जाएगा, जब मेरा शरीर काम नहीं साथ नहीं देगा, जब मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए नहीं कि मैं तेरे पाप में भागीदारी बनूंगी। माता पिता से यह जवाब मिला, पत्नी करती मैं ब्याह कर लाए हो, तुम्हारा फर्ज है कमा के लाना, मेरा फर्ज है तुम्हें पका कर खिलाना। अब तुम कैसे लाते हो तुम्हारा काम है, चाहे पाप करके लाओ चाहे पुण्य करके लाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो काम मैं करूंगी, मैं किसी के पाप में हिस्सेदारी बनूंगी नहीं है। बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत जोर का धक्का लगता है। आंखों के सामने जितना भी उन्होंने पाप किया, सब आंखों के सामने सब नाचने लगता है, कुछ भी दिखता नहीं है। अब बस मात्र वह संत दिखते हैं। इसी बातों पे संत कहते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सबकी यह रीति है
स्वार्थ में सब प्रेम करते हैं कि स्वार्थ की है दुनिया, स्वार्थ का है डेरा, और सुख में सभी है तेरे, दुख में ना कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, आ किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मंजिल तो हमारी कोई और है ना, लेकिन हम मंजिल से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम सत्संग का सहारा पकड़े रहेंगे ना, तो कभी भी हम भटक सकते। सत्संग वो ऐसा जरिया है, सत्संग वो ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का क्या है, साधन है। अगर सत्संग से दूरी तो प्रभु से दूरी। अगर सत्संग से अगर आप दूर हो गए ना, तो प्रभु से दूर हो गए, क्योंकि प्रभु की भक्ति का अधिकारी वही होता है जो सत्संग से प्रेम करता है। संतों ने कहा है कि राम भक्ति के ते ही अधिकारी, जिन्हें सत्संग लगे अति प्यारी। वो प्रभु का भक्ति का अधिकारी वही जीव होता है जो सत्संग से प्रेम अति प्रेम करता है। तो सत्संग की राह को अगर पकड़े रहेंगे ना, तो मंजिल आसान हो जाएगी। अगर सत्संग की डोर को छोड़ दिए तो याद रखिए मंजिल बहुत कठिन होगी, आप रास्ता कठिन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसे सत्संग की डोर को कभी मत छोड़िए, सत्संग की डोर को पकड़े रहिए। अब पहुंच जाते हैं रत्नाकर, नारद जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, और गिरने के बाद उनसे विनय प्रार्थना करते हैं कि मेरे पापों का क्षय कैसे होगा। हे संत जी, हे मुनि, आप हमें रास्ता बताएं। रत्नाकर के जीवन में देव ऋषि नारद जी आए, उनके गुरु बन के। क्या बन के आए? गुरु बन करके। गुरु बन के आए तो जीवन में वो ऐसा ज्ञान प्रदान किए, वह प्रभु का नाम है जो उल्टा। आज रामचरितमानस में कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय। लोग कहते हैं उल्टा नाम जपे। कौन? रत्नाकर डाक। क्या? मरा मरा मरा। यही नाम को, जो आपको नाम मिला, यही नाम नारद जी रत्नाकर डाकू को देते हैं, जो उल्टा नाम जप करके वो ब्रह्म समान के हो गए, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। भगवान राम के आने के पहले उनके चरित्र को लिख देते हैं। रामायण में क्या क्या होना था सब कुछ वाल्मीकि क्या कर देते हैं, सब लिख दिए। जिनकी कुटिया में माँ जगत जननी सीता भी गई कि राम ने निकाला पहुंचे हैं, इसी गुरु दरबार में माँ जगत जननी सीता भी गई हैं, अपने आप को समर्पित करी हैं। किसके चरणों में? श्री गुरुदेव के चरणों में। उनके गुरुदेव कौन थे? वाल्मीकि। उनके श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। जब गुरु की बन गई ना, तो भगवान राम को भी, जो भगवान की नहीं बनी, जो गुरु का बन जाता वो भगवान का कभी बनता
जब गुरु की बन गई ना तो धरती से सिंहासन आया उनको और सह शरीर धरती में समा गई। उस जीवन में तो नहीं बनी। जब गुरुदेव का बन गई तो इस जीवन में फिर बाद में भगवान राम की वह नहीं बनी। गुरु का ही बन करके वह दुनिया से चली गई। इतिहास से उनका कायम हो गए। हमारे जैसे आप जैसे वो भी एक नारी ही थी। मीरा भी वह एक ऐसी नारी थी, वो तो त्रेता में थी, ये मीरा लेकिन कलयुग में ही थी, कलयुग की आई हुई थी। उस युग की तो बात छोड़ी सी, कलयुग में मीराबाई ने उस प्रभु को पाया। उस प्रभु को पा करके वो ऐसे भक्ति की रंग लगा, ऐसे भक्ति का रंग चढ़ा उसके जीवन में कि शरीर मूर्ति में समा गई। नहीं समाई, शरीर की मूर्ति में समा गई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी एक अवसर मिला है, एक मौका मिला, एक चांस मिला है। ये अवसर बार बार मिलने वाला। उठे जागे, जा करके जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को जाने, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे वो प्रभु अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है। उनकी महिमा को इतना भी सुनाया जाए वो खत्म होने वाला। इसलिए सुने समझे और अपने जीवन में उतारे, ना कि सुन करके एक कान दूसरे कान से। उन महान पुरुषों की, उन भक्तों का जीवनी, उन भक्तों का चरित्र आपके सामने रखा जाता कि ताकि उनसे कुछ आप लोग सीख लेकर के और आप आगे बढ़िए। और सत्संग में आने में कभी देरी मत करिए। किसी के बुलावा का इंतजार मत करिए। सत्संग हमारा अपने लिए है। अभी आपको लगातार मिल रहा है, फिर न जाने कितने कितने महीने बीत जाते हैं, शायद यह अवसर आपको मिलता नहीं है। लेकिन जो अवसर मिलता है, जो समय आपको मिल रहा है ना, इसे आप सार्थक करिए। आज समय आपके साथ है, कल रहे या ना रहे क्या पता। आज आप बैठे हैं, आज आपका है, कल का पता। आज को अगर आपने संभाल लिया ना, कल अपने आप संभल जाएगा। लेकिन लोग आज को छोड़कर कल के पीछे भागते हैं। किसके भागते हैं? कल के पीछे भागते हैं। और कल के पीछे भागने वाला कभी कामयाब होता नहीं। तो हमें आज में जीना है। आज में जी लीजिए। आज समय आपके साथ है। आज आपके बाहों में बल है। आज आपके शरीर में बल है। कल रहे या न रहे क्या पता। इसलिए सोचे समझे विचार करें। जीवन सुंदर मिला है, जीवन को सार्थक करें। यही हमारी अर्जी है और आपकी जो भी मर्जी। अर्जी हमारी मर्जी। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। बोल साचे दरबार की। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। बोल सच्चे दरबार की।